हे गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। अगर आपने वीडियो चलाया है तो दिस मीन्स चांसेस है कि आपका भी ले ऑफ हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा तगड़ा एक्सपीरियंस नहीं है मेरा आईटी इंडस्ट्री में। अराउंड 3 साल के आसपास ही मैंने काम किया है। तो ये मत बोलना कि यार तुझे तो कुछ आता नहीं है, तू क्या सबको ज्ञान देता फिर रहा है। मेरा जो मेन मोटिव है ये वीडियो बनाने का वो यही है कि जब मेरा ले ऑफ हुआ तो कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने इम्प्लीमेंट की, कौन सी चीज़ें हैं जिनका मैंने ध्यान रखा, और ले ऑफ के लास्ट वर्किंग डे के बाद ही मुझे एक ऑफ़र था। तो वो सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है किसी ऐसे लड़के से राय लेने में जिसको सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस हो, तभी आप वीडियो में कंटिन्यू करें, नहीं तो यार आगे वीडियो पे आप बिंदास जा सकते हो। तो चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो सबसे पहली बात, अगर आप कोई ऐसे हो जिसकी जॉब जा चुकी है और अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हो, डिप्रेस इज़ नॉट द राइट वर्ड विच आई शुड यूज़ हियर। अगर आप परेशान हो, अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ज़िंदगी में कुछ हो नहीं पाएगा, अगर आपको टेंशन है कि अगला जॉब कब लगेगा, तो कोई बात नहीं, सब नॉर्मल फीलिंग्स है, हर किसी के साथ होती है। मैंने एक वीडियो डाला है, लॉस्ट माई जॉब, जिसको काफ़ी अच्छे खासे लोगों ने देख के पसंद किया है और कमेंट सेक्शन में उन्होंने बताया है कि ऐसे सेम काइंड ऑफ सिचुएशन वो भी फेस कर रहे हैं या फेस कर चुके हैं या डील कर रहे हैं या डील कर चुके हैं। तो मैंने सोचा कि, और बहुत से लोग ऐसे पूछ रहे थे कि 3 महीने हो गया, 6 महीने हो गया, एक साल हो गया, लोग घर पे बैठे हैं, क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे जब इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे, जब घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, दोस्तों से मिलने का मन नहीं कर रहा, सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम ग्राउंड बॉटम हिट कर चुका है। तो ऐसे टाइम पे दोस्तों सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। बुरा लगेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ेंगी, ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी में मैं कुछ कर पाऊँगा भी या नहीं, या कर पाऊँगी भी या नहीं। तो इट्स ओके, इट्स टोटली नेचुरल, इट्स टोटली, और अगर ऐसा आपको नहीं लग रहा है तो दिक्कत है, पर अगर आपको ऐसा लग रहा है तब तो फिर दिक्कत की कोई बात ही नहीं है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिस दिन आपको पता लगा, 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो आपको पीआईपी में डाले और आपको टाइम दे कि अपना जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव करे, या तो सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको सीधा बोले कि भाई लैपटॉप सबमिट करो और अपने रास्ते चलते बनो। तो इफ़ यू आर इन फर्स्ट सिचुएशन जहाँ पे आपको पीआईपी में डाला गया है, आपको टाइम दिया गया है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पीआईपी में आपको कुछ वैलिड रीजंस की वजह से डाला गया है और द थिंग्स दे हैव कंसिडर्ड व्हाइल पुटिंग यू इन पीआईपी आर द थिंग्स व्हिच यू कैन कवर एंड पुट इट इन फ्रंट ऑफ देम, कि मैं ये चीज़ें करके इनको दिखा सकता हूँ कि आई हैव द कैपेबिलिटी टू कंटिन्यू वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो वेल एंड गुड, ऑल द वेरी बेस्ट। बढ़िया से काम करो, पीआईपी में प्रूव करो, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको निकालना तो नहीं चाहती है, ये तो मैं भी जानता हूँ, अनलेस एंड अनटिल कुछ ज़्यादा ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज कंपनी करे। तो अगर उन्होंने कुछ वैलिड रीजंस की वजह से आपको पीआईपी में डाला और आपको ये पता है कि ये रीजंस है और मैं इन इस एरिया में इम्प्रूव कर सकता हूँ, डेफिनेटली गो फॉरवर्ड, वर्क ऑन इट, प्रूव देम योर वर्थ एंड यू कैन सिक्योर योर जॉब। पर अगर आपको ऐसा लगता है पीआईपी में होने के बावजूद कि नहीं हो पाएगा मुझसे, स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब रादर देन पुटिंग योर एफर्ट्स टू improve your performance in the same organization। तुरंत दूसरा जॉब ढूंढना चालू कर दो। अगर आप उतने उतने लकी नहीं हो और अगर आप सेकंड सिनेरियो में आते हो जहाँ पे आपको तुरंत कह दिया जाता है कि सबमिट योर एसेट एंड यू मे लीव, वी नीड टू गेट अ पार्ट, तो अब थोड़ी दिक्कत की बात है। पर यूजुअली ऐसा होता नहीं है, अगर उन्होंने छोड़ा भी है तुरंत तो दे वुड कंपनसेट 1-2 महीने का सैलरी आपको बिना काम करे भी वो लोग देंगे एट एनी कॉस्ट। और अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर उसके लिए कुछ और चीज़ें हैं, तो वो लीगल वे में ना जाते हुए हम लोग आज के इस टॉपिक के साथ बने रहते हैं। तो हम लोग अभी आता है अपना अगला स्टेज, जहाँ पर जॉब नहीं है हाथ में, लास्ट वर्किंग डे मालूम है, या तो फिलहाल जॉब ही नहीं है। तो उस टाइम पे हम लोगों को क्या करना है सबसे पहले गाइस, उस टाइम पे अपने को सबसे पहले जाना है लिंक्डइन पे, naukri.com पे, और सारी चीज़ें अपनी एनालाइज करनी है। अपना रिज्यूमे टाइम टू टाइम अपडेट करना है। आपको कोई भी वीडियो मिल जाएगा कि naukri.com पे एक्टिव कैसे रहे, डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है। अपना रिज्यूमे डेली अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को दिखना चाहिए कि आप एक्टिव हो। लिंक्डइन पे आप जाओ, हर जगह अपना जो अपडेटेड रिज्यूमे है वो डालो। लिंक्डइन पे जैसे हर कोई करता है, ओपन टू वर्क का बैच डालो।
अब ये सब जो चीज़ें बताई, ये तो चीज़ें हर किसी को मालूम है, पर जो कुछ चीज़ें थी, जो मुझे हेल्प की बहुत ज़्यादा हद तक, वो कुछ चीज़ें थी, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो गाइस नेटवर्क बनाओ अपना, अपना नेटवर्क बनाओ। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल डेवऑप्स के जॉब के लिए ऑप्ट कर रहे हो, तो सर्च फॉर द पीपल हू आर वर्किंग इन डेवऑप्स इंडस्ट्री, इन डेवऑप्स डोमेन। कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, बात करो उनसे। आप अगर बेंच पे बोल रहा हूँ, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, स्टार्ट अपग्रेडिंग योर स्किल्स। कुछ ना कुछ हर रोज सीखो। एट द एंड ऑफ द डे, जो भी आपने दिन भर में पढ़ा है, मेक इट अ नोट, ड्राफ्ट करो रिस्पॉन्स, ड्राफ्ट करो जो भी आपने पढ़ा है उसको 8-10 लाइन में, पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन। लेट ऑल द पीपल इन योर कनेक्शन नो कि आपने आज के दिन ये पढ़ा है। अगर आप फॉर एग्जांपल, जैसे हम डेवऑप्स के एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो अगर आपने डेवऑप्स के बारे में कुछ पढ़ा है आज के दिन में, पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन, लेट पीपल नो कि आज के दिन में आपने ये चीज़ें जो है ये रिवाइज की, ये चीज़ें जो है ये आपको नई सीखने को मिली। इससे क्या होगा, आपका जो इम्प्रेशन है, इम्प्रेशन मीन्स कितने लोगों तक वो आपका जो पोस्ट है वो पहुंची है, वो काफ़ी हद तक बढ़ेगा। और हु नोस, किसी रिक्रूटर की नज़र आपके प्रोफाइल पे पड़ जाए, कोई लाइक कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, किसी रिक्रूटर के हाथ में आपकी प्रोफाइल पड़ जाए और वो देखे कि यार ये तो कंटिन्यूसली अपग्रेड कर रहा है। मेक श्योर कि आपका जो लिंक्डइन का प्रोफाइल के नीचे जो लाइन है वहाँ पे यू हैव मेंशन्ड इमीडिएट जॉइनर और नॉट। इमीडिएट जॉइनर को कभी भी ज़्यादा प्रेफरेंस रहता है रादर देन अ पर्सन जो कि 3 महीने का या 2 महीने का नोटिस पीरियड जिसका रहता है। तो 2-3 चीज़ें हमने डिस्कस की। वो चीज़ें तो हमें करनी है जो हर कोई करता है, लाइक अपडेटिंग योर प्रोफाइल डेली, अपडेटिंग योर रेज्यूमे डेली, कनेक्शन रिक्वेस्ट बढ़ाओ। पर 2-4 चीज़ें जो एडिशनली मैंने यहाँ पे की, कि आप जो कुछ सीख रहे हो, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो उसको अपडेट करते रहो लिंक्डइन पेज पे। लेट पीपल नो आप क्या पढ़ रहे हो। आपका प्रोफाइल में इमीडिएट जॉइनर लगाओ। अगर कोई सर्टिफिकेशन है जो आपको लगता है कि आपकी हेल्प कर सकता है, तो वो सर्टिफिकेशन करो। अगर आपको कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा है, अगर आप कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हो इंटरव्यू कॉल का, आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा है, तो इसके लिए क्या करो, मेक श्योर यू अप्लाई एटलीस्ट 20 to 50 कंपनीज अ डे। सिंपल, जैसा अपना लॉगिन करते हो, जब आपके पास जॉब था, सुबह 9 बजे अपना लैपटॉप लेके बैठो, पर्सनल लैपटॉप। मेक इट हैबिट, सुबह 9 बजे लैपटॉप लेके बैठो, 12-1 बजे तक जैसे आप ऑफिस में काम करते हो अपने पर्सनल लैपटॉप पे काम करो। 1 घंटे का ब्रेक लो, फिर उसी तरह से 2-3 बजे से 6 बजे तक, मीन्स अपना शिफ्ट चलता रहना चाहिए। इससे आपकी हैबिट बनी रहेगी सिस्टम के सामने बैठने की। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस जो टाइम हमने दिया है जब आप अनएम्प्लॉयड है, उसमें करना क्या है। तो अपने को सारी कंपनीज़ की लिस्ट बनानी है, जो कंपनीज़ आप ऑप्ट कर रहे हो, या बहुत सी कंपनी ऐसी होंगी जिसके हमें नाम भी नहीं मालूम रहते, पर वहाँ पे वैकेंसीज़ रहती हैं। उनके करियर पेज पे जाना है, सर्च करना है जॉब अपॉर्च्युनिटीज़, और एक लिस्ट बना लेनी है और दिन भर यही काम करना है। जैसा हम जॉब पे 9 to 6 काम करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी अपने घर पे बैठ के 9 to 6 सिर्फ़ और सिर्फ़ जॉब को अप्लाइज़ करना है। जितने ज़्यादा जॉब्स को आप अप्लाई कर पाओगे, प्रोबेबिलिटी उतना ज़्यादा होगी कि आपका जो प्रोफ़ाइल है वो शॉर्टलिस्ट हो जाए। अब यहाँ पे और एक कैच है, अगर आपकी प्रोफ़ाइल शॉर्टलिस्ट नहीं हो रही है, तो उसके लिए एक हैक है, मैं वो बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जो मैंने बताया मैक्सिमम कंपनीज़ पे अप्लाई करना, ये तो हर कोई करेगा। चैट जीपीटी का यूज़ करो, एआई टूल का यूज़ करो, अपना रिज्यूमे लो, पुट इट इन चैट जीपीटी, उसके नीचे लिखो कि अ, या चैट जीपीटी को ऐसा प्रॉम्प्ट दो कि रीस्ट्रक्चर माय रिज्यूमे अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड। एंटर मारो, पूरा रिज्यूमे एज इट इज़ कॉपी करके पेस्ट कर दो। एंटर मारो, पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके एंटर मारो चैट जीपीटी में। रिस्पॉन्स आएगा, अगला प्रॉम्प्ट दो, कन्वर्ट इट इनटू पीडीएफ डाउनलोड करो, पढ़ो उसको अच्छे से। अगर आपको लगता है समथिंग इज देयर विच यू नीड टू चेंज, या कोई चीज़ चैट जीपीटी ने ऐसे बता दी है जो आपको नहीं आती है, मेक श्योर टू एडिट देम। इससे जो है आपका ईटीसी स्कोर काफ़ी बढ़ेगा। आपको हेल्प मिलेगी कि आपका जो रिज्यूम है वो शॉर्टलिस्ट हो जाए। बट यू नीड टू मेक श्योर, डेवऑप्स का आता है, यूआई यूएक्स डिजाइनर के लिए अगर आपने चैट जीपीटी का यूज़ करके रिज्यूम शॉर्टलिस्ट भी हो गया, इंटरव्यू कॉल भी आ गया, यू वोंट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस जो आपको इंटरव्यूअर पूछने वाला है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, आप उसी जॉब्स के लिए अप्लाई करो या उसी प्रोफाइल के लिए अप्लाई करो जिसमें आपको नॉलेज हो। क्योंकि शॉर्टलिस्टिंग आवर प्रोफाइल इज नॉट आवर अल्टीमेट गोल, आवर अल्टीमेट गोल इज टू गेट अ जॉब। तो ये एक हो गया कि आप किस तरह से प्रोफाइल अपना शॉर्टलिस्ट करा सकते हो। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर आपके जॉब आप सर्च कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, फिर भी आपको शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है, मेक श्योर, सपोज अभी टीसीएस, सपोज अभी बार्कलेस में कोई जॉब ओपनिंग देख पा रहे हो आप, तो
डायरेक्टली अप्लाई करने के बजाय मेक इट अ हैबिट, किसी भी रैंडम पर्सन से जो आपके कनेक्शन में है, फर्स्ट कनेक्शन, सेकंड कनेक्शन, लिंक्डइन पे उनसे कनेक्ट करो। उनको बोलो कि यार मैं अभी अनएम्प्लॉय, मैं मतलब इमीडिएट जॉइनर हूँ, मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉइनिंग, आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी, और इमीडिएट जॉइनर हूँ मैं, आई हैव द स्पेसिफाइड स्किल सेट, और ये जॉब आईडी है, ये मेरा रिज्यूमे है, इफ़ पॉसिबल कैन यू रेफर मी। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का बंदा आपको रेफर करता है तो आपकी जो एप्लीकेशन की क्रेडिबिलिटी है वो डेफिनेटली बढ़ती है, रादर देन कि आप पोर्टल से अप्लाई करो। तो ये एक लूप होल नहीं कहेंगे इसे, ये एक हैबिट है जो कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो रादर देन अप्लाइंग डायरेक्टली, क्योंकि देन यू हैव अ पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन हु कैन चीज योर एप्लीकेशन। अगर आपका कोई फ्रेंड ही है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तब तो बहुत ईजी होता है, जस्ट फोन उठाओ और बात करो यार कि एचआर से बात करें, एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। नहीं तो आप अप्लाई करोगे और आपको पता भी नहीं लगेगा आपका एप्लीकेशन कहाँ चला गया। तो हमने बात किया नौकरी के बारे में, हमने बात किया लिंक्डइन के बारे में। ये 2 प्लेटफ़ॉर्म है जो मैं मेजरली यूज़ करता हूँ। आप कोई और अगर प्रेफ़र करते हो तो वो भी करो। अगर आप अफ़ोर्ड कर पा रहे हो, अगर आपको चाहिए तो आप लिंक्डइन का जो प्रीमियम मेंबरशिप है वो भी ले सकते हो। पर वो कुछ ख़ास, मुझे तो उसका कुछ इम्पोर्टेंस या उतना डिफ़रेंस लगा नहीं। तो मैंने लिया था, पर मैंने फिर उसको सब्सक्रिप्शन जो है वो कैंसल करा दिया, क्योंकि मुझे उसका कुछ ख़ास इम्पोर्टेंस या ख़ास यूज़ उसका लगा नहीं। तो नौकरी के बारे में बात हो गया, लिंक्डइन के बारे में बात हो गया, जॉब एप्लीकेशन कैसे शॉर्टलिस्ट करें रेफरल के थ्रू, उसके बारे में बात हो गया। एप्लीकेशन अप्लाई करते समय अपना रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के लिए हम लोग चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में बात हो गया। अभी हम लोग आ जाते हैं इंटरव्यू की बात पे। वंस यू गेट एन इंटरव्यू कॉल, मेक श्योर कि आप जो आपका सैलरी एक्सपेक्टेड है वो इनिशियल स्टेजेस में कभी ना बताएं। हो सकता है आप मांग रहे हो 10 लाख रुपए, आपके एक्सपेक्टेड 10 लाख रुपए हो, पर उनका जो बजट है वो 7 लाख रुपए हो। व्हेन यू आर ऑन अ पेरोल, या आपके पास अपॉर्चुनिटी या आपके पास टाइम होता है, सपोज आप अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और सामने से अगर आपको कोई पूछता है कि आर यू लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, और उस टाइम पे अगर आप बोलते हो कि यस सर, उस टाइम पे आप अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशंस बताते हो, तो दैट्स टोटली फाइन, क्योंकि एटलीस्ट अगर वो मना भी कर देते हैं तो यू स्टिल हैव द जॉब जो आप अभी कर रहे हो। पर अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, आपके पास कोई ऑफर नहीं है अभी के टाइम पे, द फर्स्ट एम इज़ टू गेट एन ऑफर। थोड़ा 19-20 का सैलरी एक्सपेक्टेड में फ़र्क हुआ तब भी चलेगा। और व्हेन यू आर नॉट हैविंग एनी ऑफर इन योर हैंड और आपका लास्ट वर्किंग डे पास में आ रहा हो, तो डेफिनिटली द बॉल इज़ इन अदर टीम्स कोर्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सैलरी एक्सपेक्टेड अपना इनिशियल स्टेजेस में तो कभी मत बताओ, क्योंकि हो सकता है आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए पर आपकी एक्सपेक्टेशंस देख के एचआर आपको इनिशियल राउंड में ही बोले कि यार ये तो बजट से बाहर है। तो मेक इट अ हैबिट, कितना भी पूछे आपसे सैलरी एक्सपेक्टेड मत बताओ, क्योंकि इनिशियल एम जो है अपना वो है एक ऑफर निकालना। एक ऑफर होगा, इफ यू वांट टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन यू कैन जॉइन इट, या आप उसको सीधा ज्वाइनिंग नहीं करना चाहते तो ऑफर आने के बाद भी यू कैन डेफिनेटली टेल देम कि फॉर्मली कि ईमेल ड्राफ्ट करके बढ़िया से एचआर को कि आई वोंट बी एबल टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन। एक अलग तरीका होता है, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑफर आने के बाद भी अगर नहीं कर रहे, डोंट जस्ट एब्सकॉन्ड कि मैं नहीं ज्वाइन कर रहा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, फोन नहीं उठाऊंगा एचआर का, दैट्स नॉट द वे। पर अपना अल्टीमेट गोल है एक ऑफर निकालना, तो सैलरी एक्सपेक्टेड मत बताओ। अपना अभी हम फाइनल स्टेज पे आ गए हैं कि अपना इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू के लिए मेक श्योर अगेन यूज चैट जीपीटी। आपका जॉब डिस्क्रिप्शन डालो चैट जीपीटी में, गिव हिम अ प्रॉम्प्ट कि फॉर दिस जॉब डिस्क्रिप्शन व्हाट आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विच दे मे आस्क। बहुत से ऑनलाइन पोर्टल्स है जहाँ पे आप इंटरव्यू क्वेश्चंस निकाल सकते हो, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस रहते हैं। प्रिपेयर करो बढ़िया से, बी कॉन्फिडेंट। इंटरव्यू में अगर आपसे पूछे कि आपके जॉब आपका जो गैप है, अगर आपको जल्दी जॉब नहीं लगी तो आई वोंट से कि आप उनको सच सच बता दो कि मेरा परफॉर्मेंस की वजह से उन्होंने निकाल दिया। आप कोई भी रीज़न दे सकते हो। ऑल्दो इंटरव्यू जो आपका ले रहा है उसको भी काफ़ी एक्सपीरियंस होगा, उसको भी मालूम होगा कि झूठ बोल रहा है बच्चा, या झूठ बोल रहे जो भी इंटरव्यू देने आया है, परफॉर्मेंस की वजह से निकाला हो। बट अगर आप उनको जस्टिफाई कर पाए कि यार मैं काम कर पाता हूँ, कर लूँगा मैं ये काम, तो दैट्स देयर ओनली गोल। उनको भी कोई ना कोई रिसोर्स चाहिए, उनको भी जैसा अपने को जॉब चाहिए वैसा उनको भी कोई ना कोई तो जल्दी से जल्दी रिसोर्स आए और उनका काम जो है बैक ऑन ट्रैक फुल फ्लेज चालू हो जाए, ये उनकी भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर इफ़ यू कैन प्रूव इंटरव्यू में कि मैं बढ़िया से कर लूँगा काम, सो दैट मे वर्क। आपको कोई ज़्यादा चाणक्य नहीं बोल सकता, कोई आपको ज़्यादा हरीशचंद्र बनने की ज़रूरत नहीं है कि सब सच्चाई की मूर्त आप बता दो उन्हें कि मेरा परफॉर्मेंस ख़राब था, इसके वजह से मुझे निकाल दिया गया। मत बताओ ये सब चीज़ें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो बस यही था आज के वीडियो में।
ऑल द बेस्ट। अगर आपको डिप्रेशन लग रहा है तो दोस्तों के साथ घूमो, डाउन फील हो रहा है तो मूवीज़ देखो। टाइम लगेगा, जॉब मार्केट थोड़ा ख़राब है, यू आर नॉट द ओनली वन इन द बोट सेलिंग, बहुत लोग हैं आपके साथ। लोगों के साथ कनेक्ट करो, इंस्टाग्राम पे बोलो, लिंक्डइन पे। इंस्टाग्राम का आदत हो गया ना, लोगों के साथ कनेक्ट करो लिंक्डइन पे। मेक श्योर उनका एक्सपीरियंस जानो, मेक श्योर कि उन लोगों से क्वेश्चंस पूछो, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दे मे बी आस्किंग इन द इंटरव्यू। मेक श्योर सैलरी एक्सपेक्टेड आप देखो ग्लास डोर से बिफोर कोटिंग एनी पर्टिकुलर नंबर। और बस सब अपना हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा टाइम दो, थिंग्स विल सेटल डाउन इन प्लेस। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना कि अगर आपके साथ भी ये हुआ है, और अगर आपको कोई चीज़ गलत लगी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम और लिंक्डइन का जो प्रोफाइल का लिंक है वो डाल दूंगा। वी कैन हैव अ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन। अगेन मैं कहूँगा, मैं कोई इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो चीज़ें मुझे हेल्प की वो चीज़ें मैंने आपको बताई है। अ, अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो करो, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जॉब सर्च। एंड एक जॉब गया तो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ योर करियर। चलता रहेगा ये सब चीज़ें। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट और ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब हंट। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन पीस।